नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आकाश एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में आदि काल पर आधारित प्रश्न को अटेम्प्ट किया था। इस वीडियो में हम भक्ति काल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। देखिए पहला ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा था। इस प्रश्न पे मैं पहले स्टार बना दूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, या ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नामदेव, या ऑप्शन डी रैदास। तो देखिए किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा था। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को रेडिकल सुधारक माना था। तो याद रखिएगा रेडिकल सुधारक कहा था बच्चन सिंह ने। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी विद्यार्थी देखिएगा। अब देखिए प्रश्न है सेकंड, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किससे माना है। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है। ऑप्शंस देखिए, कबीरदास को, सूरदास को, रामानंद को, या तुलसीदास को। तो देखिए आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास इस प्रश्न का राइट आंसर है कि आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक जो है कबीरदास को माना था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, महावाणी निम्न में से किसकी रचना है। महावाणी निम्न में से किसकी रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं कबीरदास, सूरदास, ऑप्शन सी हरि व्यास देव, या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो देखिए महावाणी निम्न में से किसकी रचना है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरि व्यास देव ने महावाणी की जो है रचना की थी। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, मधुमालती के नायक का नाम है। मधुमालती के नायक का नाम है। ऑप्शन ए मनोहर, ऑप्शन बी माधव, या ऑप्शन सी रत्नसेन, या ऑप्शन डी ऋतुपूर्ण। तो देखिए मधुमालती के नायक का नाम है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनोहर। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखिए और एंड तक देखिएगा, किसी भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। देखिए प्रश्न दिया गया है, कौन सी रचना शेरशाह सूरी के समय रची गई थी। कौन सी रचना है जो शेरशाह सूरी के समय रची गई थी। ऑप्शन ए चंद्रायन, मृगावती, पद्मावत, या मधुमालती। तो देखिए कौन सी रचना है जो शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान रची गई थी, यानी ऑप्शन सी पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो इसके रचनाकार हैं पद्मावत के। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी विद्यापति, या ऑप्शन सी सूरदास, या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो देखिए गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जयदेव। गीत गोविंद की रचनाकार हैं जयदेव, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे ऑप्शन ए हरिदास, या ऑप्शन बी वल्लभ, ऑप्शन सी निम्बार्क, या ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वल्लभ, यानी वल्लभ लिखा है, वल्लभाचार्य एक ही बात है।
तो याद रखिए पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर वल्लभाचार्य यानी वल्लभ। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कहरनामा के रचनाकार हैं, कहरनामा के रचनाकार हैं ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंझन या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए कहरनामा के रचनाकार कौन है, जायसी हैं, कुतुबन है, मंझन है या यानी ऑप्शन कोई सही नहीं है। तो देखिए कहरनामा के जो रचनाकार है वो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यानी मलिक मोहम्मद जायसी। कहरनामा के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी यानी पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी नावादास, ऑप्शन सी नारायण दास या ऑप्शन डी कृष्णदास। तो देखिए भक्तमाल के रचनाकार कौन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, कुंभन दास, नावादास, नारायण दास या कृष्णदास। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नावादास। याद रखिएगा भक्तमाल के रचनाकार हैं नावादास यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। देखिए इस पे पहले तो मैं स्टार बना दूं एग्जाम के लिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। प्रश्न है कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है, यानी तुलसीदास की है, कबीरदास की है, वियोगी हरि या रैदास। तो वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए, सरल प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यानी गोस्वामी तुलसीदास इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, समाधि जोग ग्रंथ किस कवि की रचना है। समाधि जोग ग्रंथ किस कवि की रचना है, रैदास, हरिदास निरंजनी, मल्लुकदास या दादू दयाल। तो देखिए समाधि जोग ग्रंथ किस कवि की रचना है, तो याद रखिए अगर ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हरिदास निरंजनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समाधि जोग ग्रंथ किस कवि की रचना है, यानी ऑप्शन दिए गए थे 4, इसमें से ऑप्शन बी राइट है हरिदास निरंजनी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है। देखिए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में अभी काफ़ी कम मात्रा में आपको हिंदी के प्रश्न कराए जा रहे हैं, पर जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ये मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अभी प्रश्नों की संख्या पर मत जाइएगा कि अभी काफ़ी प्रश्न कराए जा रहे हैं, हमें भी पता है अभी प्रश्नों की संख्या कम है, पर आने वाले समय में प्रश्न आप लोगों को काफ़ी प्रश्न कराए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोगों को जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी काफ़ी चुनकर इन प्रश्नों को लिया जाता है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखा कीजिए, एंड तक देखा कीजिए, हर प्रश्न को आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न इस तरह के एग्जाम में सही होना आप लोग भी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। कंपटीशन काफ़ी हाई है इस तरह के एग्जाम में, आप लोगों को पता है, इसलिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कराए जाते हैं आप लोगों को। इसलिए मैं हर विद्यार्थी से कहता हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, हर प्रश्न को देखा कीजिए। तो देखिए ये वाला प्रश्न दिया गया है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है। ऑप्शन दिए गए हैं श्याम सुंदर दास ने, या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, हरिनारायण शर्मा ने या गोविंद रजनीश ने। तो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पर यही प्रश्न का जो है राइट आंसर है हरिनारायण शर्मा। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया था हरिनारायण शर्मा ने। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट प्रश्न का आंसर दे रखा है हरिनारायण शर्मा, जो कि सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब देखिए अगला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजय, यह पंक्ति किस कवि की है। देखिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है,
पंक्ति दी गई है कि अवधू गगन मंडल घर कीजय, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए गुरु नानक की, यानी गोरखनाथ, कबीरदास या रैदास। यानी ये जो पंक्ति के रचनाकार अवधू गगन मंडल घर कीजय, तो याद रखिएगा इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी कबीरदास। यानी इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं कबीरदास, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। कबीरदास जो है रचनाकार हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजय कबीर ग्रंथावली से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? गुरु नानक, सुंदरदास, कबीरदास या रैदास। दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन है? गुरु नानक हैं, सुंदरदास, कबीरदास या रैदास। तो देखिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सुंदरदास। दादू दयाल के जो शिष्य हैं वह हैं सुंदरदास, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सुंदरदास जो है दादू दयाल के शिष्य हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की किस रचना को, देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है कि तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? तो पहले तो इस प्रश्न पर जो है स्टार बना दूं मैं। देखिए अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? यानी रामाज्ञा प्रश्नावली, ऑप्शन बी हनुमान बाहुक, ऑप्शन सी रामचरितमानस या ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो देखिए तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही है, पर अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोगों को बताना है। यानी हर वीडियो में एक प्रश्न आपको दिया जाता है, तो आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न आपके लिए है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली को, हनुमान बाहुक को, रामचरितमानस को या विनय पत्रिका को। तो ये जो प्रश्न है लास्ट वाला ये आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। किसी प्रश्न पर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।